एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि साइतामा सोच रहा होता है कि 5 दिन हो गए हैं मुझे हीरो बने हुए, पर अब तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ और पता नहीं क्यों जेनोस मेरे घर पर रह रहा है। और तब साइतामा जेनोस से पूछता है तुम आखिरकार लिख क्या रहे हो? तब जेनोस कहता है मैं इस चीज के नोट्स बना रहा हूँ कि आप पूरा दिन क्या क्या करते हो। तब साइतामा सोचता है मुझे इसके लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि मैं इसे कुछ सिखा नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं इसे धोखा दे रहा हूँ, पर आखिरकार मैं इसे बताऊँ क्या? तब जेनोस साइतामा को कहता है हीरो एसोसिएशन ने कहा था कि अगर आप सी क्लास के हीरो हैं और 1 हफ्ते तक कुछ नहीं करते हैं तो आपको हीरो एसोसिएशन से निकाल दिया जाएगा। तब साइतामा शॉक होकर कहता है क्या सच में ऐसी बात है? पर मैंने कोई भी इंसिडेंट टीवी पर नहीं देखा। तब जेनोस कहता है न्यूज वाले सिर्फ इम्पोर्टेंट खबरें दिखाते हैं, पर क्लास सी हीरोज कुछ छोटे मोटे चोरों को पकड़ते हैं और क्लास सी में इतने ज्यादा हीरोज हैं कि उन्हें काम करने के लिए खुद इंसिडेंट्स को ढूंढना पड़ता है और कुछ तो अपना करियर ही चेंज कर लेते हैं। तब साइतामा तैयार होने लग जाता है और कहता है मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा। तब जेनोस कहता है मास्टर मैं भी आपके साथ चलूंगा, आखिरकार मैं आपका स्टूडेंट हूँ। तब साइतामा जेनोस को कहता है मैं इसलिए इतना ताकतवर बना क्योंकि मैं एक हीरो बनना चाहता था, पर तुम्हारे लिए चीजें अलग हैं। तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो तो तुम्हें मेरी तरह स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी माइंड एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। तो पहले तुम्हें क्लास एस के टॉप 10 हीरोज में आना चाहिए, तो अभी के लिए तुम इसकी तैयारी शुरू करो। तब जेनोस कहता है मुझे समझ आ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और साइतामा वहाँ से चला जाता है और पूरे शहर में बैड गाइज को ढूंढने लगता है और पूरा दिन इधर उधर भागता रहता है, पर उसे कोई नहीं मिलता। और तब वो कहता है अब बस 1 दिन बचा है, मुझे अब घर जाना चाहिए। अब कल देखेंगे होता क्या है। अब अगले दिन हम देखते हैं साइतामा सोच रहा होता है कि आज भी कुछ नहीं है करने को, मैं अपनी रजिस्ट्रेशन खो दूंगा। पर तभी हम देखते हैं सोनिक उस पर कनाए फेंकता है। तब साइतामा कहता है रुको जरा, तुम तो वही हो ना? तुम्हारा नाम क्या था? सी ऑन द ग्राउंड नहीं, रुको, लॉस्ट एंड फाउंड। तब सोनिक कहता है नहीं, स्पीड ऑफ साउंड सोनिक, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया साइतामा। तब साइतामा उसे सॉरी मांगकर वहाँ से चला जाता है और तब सोनिक इससे इरिटेट होकर साइतामा पर हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं साइतामा अपने मुंह से उसकी तलवार को तोड़ देता है और इसे देखकर सोनिक बहुत हैरान हो जाता है। तब साइतामा कहता है मेरा मूड इस समय अच्छा नहीं है, तो अगर कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो उसे एक मुक्का पड़ेगा। पर तभी हम देखते हैं एक लड़की आकर साइतामा पर इल्जाम लगाती है कि ये पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को परेशान कर रहा है। तब साइतामा कहता है पर मैं तो एक हीरो हूँ। तब हीरो टैंक टॉप टाइगर कहता है अगर तुम हीरो हो तो मैंने तुम्हारे बारे में कभी क्यों नहीं सुना, और वैसे भी तुम दूसरों को प्रॉब्लम पहुंचा रहे हो। अगर तुम सच में एक हीरो हो तो लोगों को परेशान मत करो। तब सभी लोग टैंक टॉप टाइगर को देखकर खुश होने लगते हैं। तब टैंक टॉप टाइगर कहता है कि अगर तुम क्लास सी के टॉप 10 में हो तब भी लोग तुम्हें पहचानते हैं, तो न्यू गाय क्या तुम मुझसे लड़कर मुझे इनकी नजरों में और अच्छा बनाओगे? पर तभी हम देखते हैं सोनिक उस हीरो पर हमला कर देता है और कहता है ये हम दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रहा था तो मैंने इसे सुला दिया। तब सभी लोग उससे डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब सोनिक कहता है तो तुम भी एक हीरो बन गए हो, तो मुझे अब तुमसे लड़ने के लिए यहाँ पर लोगों को परेशान करना होगा ताकि तुम मुझसे लड़ो। और तब वो चारों ओर तबाही मचाना शुरू कर देता है और कहता है साइतामा मुझसे लड़ो और इन सभी इंसानों को बचा लो। पर तभी साइतामा एक बच्चे की तरफ आ रही कार को रोक देता है और कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे एक बुरे आदमी को ढूंढना है। पर 1 मिनट रुको, सोनिक भी तो एक बुरा आदमी है और मुझे इसे रोकना होगा। और तब वो सोनिक के पीछे आकर उसे थप्पड़ मार देता है जिससे सोनिक सीधा जमीन पर जा लगता है और हीरो एसोसिएशन में सोनिक के पकड़े जाने की खबर आ रही होती है। तब एक आदमी घोस्ट टाउन के स्टेटस के बारे में पूछता है। तब एक लड़की बताती है कि इसे 2 हीरोज हैंडल कर रहे हैं। और तभी वहाँ टोर्नेडो आ जाती है और कहती है क्या मैं इसे देखूं? तब वो आदमी कहता है ये बस एक फॉर्मेलिटी है, ये आपके लिए समय की बर्बादी है। तब टोर्नेडो गुस्से में कहती है तो क्या तुम मुझे इस लायक नहीं समझते? तब एक लड़की कहती है ऐसी बात नहीं है, एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि ये मैटर एस क्लास के लिए नहीं है। तब टोर्नेडो कहती है ठीक है, तो मेरे लिए कुछ ऐसा ढूंढो जिससे मैं लड़ सकूं। और वहाँ से चली जाती है। तब हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग चल रही होती है जहाँ बात हो रही होती है कि सारी सिटीज के हीरोज ने रिपोर्ट भेजी है कि वहाँ सब कुछ ठीक है, और सिटी एफ क्लास ए हीरो स्नेक बाइट बताते हैं कि हैमरहेड को सूट बूट में एक होटल के बाहर देखा गया है और उसके ऊपर नजर रखी जा रही है। तब एक आदमी पूछता है सिटी जी का क्या हाल चाल है? तब एक पर्सन कहता है कोई रिपोर्ट्स नहीं है, पर फिर भी क्लास ए हीरोज को वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया है ताकि हमें पता लग जाए कि वहाँ चल क्या रहा है। पर तभी हम देखते हैं क्लास ए के हीरो स्प्रिंग और गोल्डन बॉल सिटी जी पहुँच जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बाकी सभी एरियाज के बदले सिटी जी में ज्यादा मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं और यहाँ पर एक अबंडेंट एरिया है जहाँ से बहुत सारे लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए इस प्लेस को घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। और तब गोल्डन बॉल कहता है
तो अब हमें लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर यहाँ एकदम से इतने मॉन्स्टर्स कैसे बढ़ गए? तब स्प्रिंग हीरो कहता है, मेरी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर मॉन्स्टर्स की पूरी कॉलोनी रहती है जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पर मेरे पास अभी कोई प्रूफ नहीं है, पर यहाँ कुछ न कुछ तो है। तब गोल्डन बॉल कहता है कि अगर हमने इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर लिया तब हम रैंकिंग में ऊपर चले जाएंगे। पर तभी उन्हें किसी मॉन्स्टर के आने का एहसास होता है और वो उसके पीछे जाने लगते हैं। और यहाँ जेनोस को कुछ एहसास होता है पर वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है। तब इधर हम देखते हैं वो मॉन्स्टर कैरी होती है कि क्या यही वो प्लेस है जिसके बारे में मैंने सुना था, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। और तब वो दोनों हीरो उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब गोल्डन बॉल कहता है कि मैं अपनी इस गोल्डन बॉल से 20 मिलीमीटर स्टील प्लेट को भी तोड़ सकता हूँ, और वो उस पर हमला कर देता है। पर तभी हम देखते हैं उसके हमले का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और वो मॉन्स्टर उसे पकड़ लेती है और गटर से होते हुए उसे इधर उधर फेंकने लगती है। और तब स्प्रिंग हीरो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है। और तब हम देखते हैं कि वो अपने स्पेशल अटैक टॉम बाय थ्रस्ट से उस राक्षस पर हमला कर देता है, पर वो मॉन्स्टर उसे डॉज कर देती है। तब वो हीरो सोचता है कि इसके टेंटिकल्स स्टील की तरह है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है, मुझे बैकअप के लिए एसोसिएशन में कॉल करना होगा। और तब वो मॉन्स्टर से पूछता है कि क्या तुम इसी जगह पैदा हुई हो? तब वो मॉन्स्टर कहती है, नहीं, मैं बाहर से आई हूँ। मैंने सुना था कि यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर इकट्ठा हो रहे हैं, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पर अब मुझे लगता है कि यहाँ रुकना बहुत मजेदार होगा और मैं घोस्ट टाउन मॉन्स्टर बन सकती हूँ और ये सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। पर तभी हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन में स्प्रिंग हीरो द्वारा भेजा अलर्ट सिग्नल शो हो रहा होता है और तब एक आदमी उस स्प्रिंग हीरो की मदद करने के लिए आसपास के हीरोज को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और सभी को वो मैसेज पहुंच जाता है, पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। और यहाँ स्प्रिंग हीरो की बहुत बुरी हालत हो चुकी होती है। और तब स्प्रिंग हीरो कहता है, और मुझे समझ आया कि अगर मैं हर समय ऐसे ही मॉन्स्टर के पास जाता रहा तो मैं शायद जीना नहीं चाहूंगा, और बेहोश हो जाता है। और तब वो मॉन्स्टर कहती है, ये तो बहुत बोरिंग है। मैंने एक हीरो को मारा और यहाँ मुझे कोई चीखने की आवाज भी नहीं आई। अब मैं सोच रही हूँ अगर मैं यहाँ रहना भी शुरू कर देती हूँ पर तब भी लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, तो मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ लोग रहते हैं। और तब उसे साइतामा आता हुआ दिखाई देता है और तब वो कहती है कि मुझे तो लगा कि यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और तब वो साइतामा पर हमला कर देती है। और तभी हम देखते हैं साइतामा सोचता है, मैं कॉन्बू सूप स्टॉक खरीदना भूल गया। और तब वो अपने घर जाकर खाना बनाने लगता है। तब जेनोस उसे कहता है, मैंने घर के बाहर बहुत सारे कॉन्वो देखे हैं। तब साइतामा कहता है, हाँ ये एक फनी स्टोरी है और मुझे ये बड़े सस्ते भाव में मिल गए। तब जेनोस कहता है, मैंने सुना है कि कॉन्वोस बालों के लिए अच्छे होते हैं, पर इसका कोई प्रूफ नहीं है। तब साइतामा कहता है, यहाँ पर किसी ने बालों की बात नहीं की है। पर तभी हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स में एक आदमी बता रहा होता है कि सिटी जी से रिपोर्ट आई है कि वहाँ कुछ भी रिपोर्ट करने के लिए नहीं था, बस हम एक मॉन्स्टर के साथ टकराए थे पर हम उसे मार नहीं पाए। हम जिंदा तो बच गए हैं पर हमें उस मॉन्स्टर के बारे में कुछ नहीं पता है। हो सकता है कि वो अभी भी वहाँ घूम रहा हो, पर उस मॉन्स्टर ने हमें बताया था कि इस शहर में बहुत सारे मॉन्स्टर्स इकट्ठे हो रहे हैं। तब टोर्नेडो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे जाना चाहिए था। तब वो आदमी कहता है, देखिए वहाँ क्या हुआ है, अगर आप भी वहाँ जाती तो आपके साथ भी बहुत कुछ हो सकता था। तब टोर्नेडो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक होती, तुम मेरी चिंता मत करो। और तब हम देखते हैं कुछ हीरोज देख रहे होते हैं कि सिटी जेड में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई होती है। और तब एक हीरो को उस मॉन्स्टर का टेंटिकल मिलता है और वो कहता है कि क्या ये उसी मॉन्स्टर का टेंटिकल है जिससे स्प्रिंग हीरो लड़ रहा था। तब दूसरा हीरो कहता है, हमें यहाँ और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। और यहाँ न्यूज में आ रहा होता है कि सिटी जी के घोस्ट टाउन में बहुत सारे मॉन्स्टर्स कुछ प्लान बना रहे हैं और यहाँ मॉन्स्टर्स भी इसी न्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि वो जगह अब ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स के लिए बहुत खतरनाक है। तब जेनोस साइतामा को बताता है कि आपका रैंक 388 से 342 चला गया है, तो कांग्रेचुलेशंस। तब साइतामा कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुमने एक हफ्ते में क्या किया? तब जेनोस कहता है, कुछ नहीं, मैं अभी भी एबिलिटी में क्लास एस के लास्ट में हूँ, पर मैं पब्लिक की तरफ से पॉपुलैरिटी में नंबर 6 पर हूँ। जिसे सुनकर साइतामा को शौक लगता है। तब जेनोस कहता है, ये सभी मेरी फोटो को देखकर मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा रैंक बढ़ रहा है। तब साइतामा कहता है, बस करो। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।